आज नगर निगम में कार्यकारिणी का चुनाव था, जिस चुनाव में 6 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन होना है। लेकिन नगर निगम में इस तरीके का मतलब वातावरण हो चुका है कि यहाँ पे फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और वोट है भी नहीं, जो दूसरे बाहर से लोगों को बुला के वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है और नियम विरुद्ध सारे काम हो रहे हैं। हर वोट के लिए महापौर महोदया साथ जा रही है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। हम निर्वाचन अधिकारी से लगातार इस तरीके का जियो मांग रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी नियम है आप हमें दिखाइए कि महापौर महोदया हर प्रत्याशी के साथ, हर वोटर के साथ अगर वोट डाले जाएंगे तो वोट तो भ्रमित होगा, वोट पे दबाव होगा। जी, हंगामा इसी बात का है कि वोटिंग जो है नियम अनुसार होनी चाहिए। हम लोग नियम अनुसार वोटिंग के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मनमानी तरीके से काम हो रहा है, वोटिंग चल रही है, मनमाने तरीके से चल रही है। महापौर महोदया पूरी तरह से हर वोट के साथ जा रही हैं और अपनी मनमानी तरीके से वोट पड़वा रही हैं। जी, जैसा कि मेरी जानकारी में आया कि कुछ बाहर से वोटर्स को बुला के वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है भाजपा प्रत्याशियों द्वारा, लेकिन उसको हमने असफल कर दिया है। हमने निर्वाचन अधिकारियों को अवगत करा दिया है, उस पर उचित कार्रवाई करने की मांग करी है। अब इस सदन में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है अनपढ़ कह के, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि हमारी सारी जो महिला पार्षद है वो सम्मानित पार्षद है और इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो स्वयं अपने आप में जब वो पार्षद बनी है तो वो अपना वोट देकर बनी है। अब उनका वोट कोई और क्यों पड़वाएगा? कौन कह रहा? सदन में कौन लोग कह रहे हैं? सदन में महापौर महोदय की तरफ से जो टेबल ऊपर पड़ी हुई है, उपसभापति महोदय और मतलब और भी जो लोग भाजपा के लोग थे, वहां की तरफ से ये बात आई है। क्या मानते हैं? निर्वाचन प्रक्रिया नहीं, पूरी ईमानदारी से नहीं हो रही, वोटिंग मनमाने तरीके से हो रही है। निर्वाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से हुई, पूरी ईमानदारी के साथ हुई। विपक्ष बौखला गया क्योंकि उनका एक सदस्य भी नहीं बन पा रहा, उनके साथ वितरघात हो गया। कहीं से एक महिला को बुर्का पहन के ये लोग यहाँ ले आए और भाजपा पर आरोप लगाने करके भाजपा फर्जी वोट करवा रही है, जबकि हमें नहीं पता कौन महिला थी। यही लोग लेके आए और ये उद्यम करने लगे और सदन से उनको बाहर कर दिया गया। पूरी ईमानदारी के साथ वोटिंग हुई है और मैं सभी को बधाई देता हूँ कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। ये बात आई, अभी मैंने सदन में देखा यहाँ पे महिला पार्षदों को अनपढ़ कहा जा रहा है। हाँ, अनपढ़ कहा था। वो हमारे डिप्टी मेयर साहब, वो सभापति जी कह रहे थे अनपढ़ महिला, जबकि निरक्षर कहना चाहिए था। अनपढ़ शब्द गलत हो जाता है। तो ये अनपढ़ महिला कौन थी? अनपढ़ महिला जैसे जो महिलाएं वोट नहीं डाल पाती तो उनको निरक्षर कहना चाहिए था, अनपढ़ नहीं कहना चाहिए था। हंगामा किस बात को लेकर हुआ था? क्या हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि महापौर जी को अधिकार है वोट डालने का। जैसे मैं नहीं जानता वोट देने, दवाई चटनी भैया नहीं जानते, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्होंने हमेशा महापौर जी से वोट डलवाया। ये अधिकार है महापौर जी को और ये अभी से नहीं है, ये पिछले 5 नूतन बहन जी जब रही हमेशा जो चाहते थे तो वोट उन्हीं के द्वारा ये सदन में व्यवस्था है। मामला आप सभी के जानकारी में ही हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतदान जब से स्टार्टिंग हुआ तो मतदान में लगातार हंगामा स्टार्टिंग से होता रहा, क्योंकि मतदान के हिसाब से नहीं हुआ। सभी माननीय पार्षदों का कहना था कि अगर माननीय महापौर जी अंदर वोट डलवाने के लिए जाएंगी तो आप एक्ट दिखा दीजिए। हम मान के चल रहे हैं, चलो एक्ट में था तो एक्ट क्यों नहीं मंगाया गया? आखिर एक्ट क्यों नहीं मंगाया गया? क्यों जा रही थी अंदर? हाँ, अंदर क्यों जा रही? अब पता नहीं क्या करने के लिए अंदर जा रही है। मान लो 1-2 व्यक्ति अंदर वोट नहीं डाल सकता है, उसके साथ में आप जा सकते हैं, लेकिन एक्ट दिखाने के बाद में सदन चल रहा है, सदन में एक्ट होना चाहिए। जैसे क्या नाम है, संसद भवन चलता है तो उसमें संविधान रखा जाता है। उसी तरह से जब संसद यहाँ पे चल रहा है, नगर में सदन चल रहा है तो यहाँ पे भी एक्ट होना चाहिए। उसके बाद भी आपने देखा यहाँ पे फर्जी लोग यहाँ पे मतदान के लिए बुलाए गए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए यहाँ पे फर्जी मतदान के लिए पार्षदों का फर्जी मतदान कराने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए। तो वो लोगों को हम लोगों ने देखा, उसके बाद यहाँ से वो लोग गायब कर दिए गए। ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, ना उन जिस पार्षद के स्थान पर आए थे उसके लिए भी यहाँ से नोटिस जाना चाहिए। आप इस निर्वाचन प्रक्रिया से कितना संतुष्ट? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और इस निर्वाचन प्रक्रिया में हमको बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है कि साफ और स्वच्छ तरीके से मतदान या वोटिंग हो सकती है।